हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु की योग्यता ये है कि वह आत्मा को माया के चंगुल से मुक्त करने का पूरा प्रयास करता है। यह बहुत बड़ी सेवा है, इसलिए वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कल्याण के लिए जप अथवा भक्ति करता है और दूसरा अन्यों के कल्याण के लिए उनका उद्धार करना चाहता है। दोनों में अंतर है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 3 कर्म योग वर्स नंबर 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्ण्य बलात् इव नियोजितः। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे वृषणवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। माता जी तात्पर्य। हाँ जी माता जी। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी कोई जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारणों से होते हैं, जैसा कि श्री भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। वो हम कल पढ़ेंगे। आज इतना। जी माता जी। कृष्णा पंचांग प्रणाम। तो आज का जो वर्ष है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो रोज ही इंपॉर्टेंट होता है, बट ये हम सबका डाउट होता है ना। ये जब हम भक्ति में आते हैं तब भी हमारा डाउट होता है, जब हम भक्ति कर रहे हैं तब भी, अभी भी हमारा डाउट होगा बहुत सारे डिवोटीज का कि अब अर्जुन जो है वो हमारा ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे डाउट्स है ना, वो सब जो है अर्जुन हमारे लिए क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जो हमारे अंदर हमारे मन में डाउट्स आते हैं वही अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। तो कितना है ना इजी कर दिया है श्रीला प्रभुपाद जी ने भगवत गीता को एज इट इज करके, कि हम हमारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, है ना, अर्जुन के थ्रू। तो अर्जुन जो है, तो पहले तो हम ये देखेंगे आज का जो वर्ष है उसमें लिखा है ना अर्जुन उवाच। तो इसमें आप सबको अभी पता चल ही गया होगा कि अभी अर्जुन बोल रहे हैं। ठीक है, तो अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि मनुष्य जो होता है वो ना चाहते हुए भी क्यों पाप कर्म करने के लिए प्रेरित होता है ना। और ऐसा ऐसा लगता है कि उसको जबरदस्ती फोर्सफुली पापों में लगाया जा रहा हो। और ये हमारा भी डाउट है ना, हम पूछते हैं कि मतलब ऐसा क्यों होता है कि हम, कोई कोई इंसान जो है वो नहीं चाहता कि मैं पाप करूं, बट फिर भी उससे जो होता है वो पाप हो जाता है, या पाप करने के लिए वो प्रेरित हो जाता है। ठीक है, और फिर ऐसा लगता है कि जबरदस्ती मतलब बलपूर्वक पाप में लगाया जा रहा है उसको, मतलब अपनी इच्छा से नहीं करना चाह रहा लेकिन कर लिया, है ना। आप देखोगे बहुत सारे जो डिवोटीज भी होते हैं, इवन के जो डिवोटीज नहीं भी होते, मतलब जो अभी भक्ति में नहीं आए होते, वो भी जो थोड़ा थोड़ा अभी भगवान की मतलब आरती पूजा भी करते हैं, नहीं जप करते अच्छे से, वो भी, और इवन के डिवोटीज भी वो भी कह देते हैं कि पता है मैं ये ऐसा करना नहीं चाहता था पर मेरे से हो गया, मेरे से पाप हो गया, है ना। और इवन के हम कई बार होता है, हम जेल में जाते हैं, कैदी होते हैं जो जेल में जो कैदी होते हैं उनके जब इंटरव्यू लिए जाते हैं ना, कुछ कुछ ऐसे वेब सीरीज होते हैं जिनमें रियल लाइफ में दिखाते हैं कि उनके कैदियों के रियल लाइफ इंटरव्यू होते हैं ना। उनसे पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने किसी का मर्डर क्यों किया, आपने गलत काम क्यों किया, आपने किसी की प्रॉपर्टी क्यों हड़पी। तो वो ऐसे बोलते हैं कि मैं ना करना नहीं चाहता था, मैं ना इसको मारना नहीं चाहता था, मेरे से हो गया। फिर वो गिल्टी होते हैं, रोते हैं, जेल में सड़ना पड़ता है उनको, है ना।
ऐसे देखा जाता है बहुत जगह। और इवन कि छोटी छोटी चीजों में हम भी, कई बार होता है ना, हमें भी अचानक से अंदर से कुछ आ जाता है और हम भी चिल्ला पड़ते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, या फिर कभी कभी हम कुछ गलत कर बैठते हैं और फिर हमें बाद में रियलाइज होता है कि हमें तो ऐसा नहीं करना चाहता था, पर पता नहीं कैसे हो गया, है ना। मतलब पाप नहीं करना चाहते हुए भी क्यों पाप हो जाता है हमसे। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी ने कितना अच्छा एक्सप्लेन किया है। एक्सक्यूज मी। तो तो देखो, अब प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है कि हम जो जीवात्मा है, हम कौन है, भगवान के अंश है ना। भगवान खुद कहते हैं कि सभी जीव जो हैं वो मेरे अंश है ना। इसका वर्ष भी है जो हमने कल पढ़ा था, ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान क्या कहते हैं कि सभी जीव मेरे अंश है ना। मतलब हम अगर भगवान के अंश हैं, और भगवान तो प्योर है ना, मतलब भगवान श्री कृष्ण में तो कोई भी फॉल्ट नहीं है। भगवान वो क्या है, इटर्नल है, शाश्वत है, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। तो भगवान के तो हम अंश है ना। भगवान ने ही तो हमें बनाया है, ठीक है। और भगवान ने खुद अगर हमें अपने हाथों से बनाया है, भगवान ने हमें यहाँ पे भेजा है, तो उस हिसाब से तो हम भी शुद्ध होंगे, है ना। हमें भी, हम में भी कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल बनाया तो हमें भगवान ने ही है ना। इतने सृष्टि के जो रचता है, इतने परफेक्ट है ना। कृष्ण क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, पूर्ण है, ठीक है। पुरुष, पूर्ण पुरुषोत्तम है। और उन्होंने ही हमें क्रिएट किया है, उन्होंने ही हमारी रचना की है। तो फिर हम में इतना कलमश कैसे आ गया। हम क्यों पाप कर लेते हैं, हम क्यों गलत गलत चीजें कर लेते हैं, अगर हम भगवान के अंश हैं तो इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि जब हम माया के संसर्ग में आ जाते हैं, मतलब हम माया के संसर्ग में, मतलब माया में फंस जाते हैं। अभी हम क्या है, भौतिक संसार में है। भौतिक संसार में जब हम एक बार आ गए, माया में आ गए, तो फिर मंदिर खोल पाइए। तो फिर क्या होता है, हमारे अंदर वो होता है, कलमश आ जाता है। कलमश आ जाता है, इम्प्योरिटी आ जाती है। इम्प्योरिटी क्यों आ जाती है, क्योंकि है ना, माया जो है वो चीज ही ऐसे है, क्योंकि हम तीनों गुणों के अंडर है ना यहाँ पे। माया के तीनों गुणों के अंडर है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना। सतोगुण ठीक है, लेकिन सिर्फ सतोगुण में रहना भी अच्छी बात नहीं है। हमें शुद्ध सतोगुण में उठना है, मतलब भगवान की भक्ति करनी है। और रजोगुण तो वैसे ही ठीक नहीं है, पैशन आता है, वो आता है, लस्ट आती है, डिजायर्स आती हैं, इच्छाएं आती हैं। तो रजोगुण तो, तमोगुण भी वैसे ही बेकार है, गंदा है ना। तमोगुण में क्या आता है, सब गलत गलत चीजें होती हैं। तो देखा जाए तो कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ पे, भौतिक जगत में कुछ भी ठीक नहीं है। तो अगर हम इन तीनों गुणों के अंडर में हैं, माया के अंडर में हैं, ठीक है, तो फिर हमारे अंदर तो ऑब्वियसली कलमश आएगा ही, है ना, इम्प्योरिटी आएगी ही। तो पाप करने की प्रवृत्ति है जो, वो ऑटोमेटिकली आ जाती है, ना चाहते हुए भी आ जाती है, और हम प्रेरित हो जाते हैं। लेकिन आप देखोगे कि कुछ कुछ जो लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अच्छा, अगर आप बोलते हो कि भगवान की मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता, भगवान की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, तो फिर तो दैट मीन्स भगवान ही हमसे पाप करवाते हैं। तो मीन तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई पाप करता है तो भगवान ने उससे पाप करवाया। बट ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने हमें जो है स्वतंत्रता दे रखी है कुछ हद तक, ठीक है। स्वतंत्रता क्या दे रखी है, सोचने की स्वतंत्रता दे रखी है, डिसीजन मेकिंग की स्वतंत्रता दे रखी है, फ्रीडम किसकी दे रखी है कि हम क्या करें, किस रास्ते पे जाएं, हमें कैसे करना है, ठीक है, भगवान से हमें कितना प्रेम करना है, कैसे करना है, उसकी जो फ्रीडम है भगवान ने हमें दे रखी है। क्योंकि भगवान अगर हमें फ्रीडम नहीं देंगे तो फिर तो हम वो हुए ना, क्या बोलते हैं, साइंस में पढ़ते थे ना, पत्थर हुए, है ना। मतलब नॉन लिविंग थिंग हुए, नॉन लिविंग थिंग हुए, फिर तो हम पत्थर जैसे हो जाएंगे फिर तो हम। लेकिन हम पत्थर नहीं है ना। तो हमारे अंदर भगवान ने दिमाग भी दिया है, दिल भी दिया है, ये सब क्यों दिया है भगवान ने, हमें दिया है कि हम खुद डिसीजन मेकिंग करें। मतलब हम अपनी फ्रीडम से, फ्रीडम दे रखी है कि हम अपने दिमाग से खुद करें। देखो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, भगवान हमें स्मृति देते हैं जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तब। तो वो है ना, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर्म ज्ञानमपोहनैः च। मतलब भगवान हमें क्या देते हैं, हमने हमें भगवान ने
सोचने की शक्ति दी है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, लेकिन आगे का डिसीजन हमें लेना है। हम कोई कठपुतली तो है नहीं ना कि भगवान हमारे हाथ से ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। ठीक है, वो हमें देखना है कि हमें क्या करना है। तो जैसे कि एक बच्चा है, वो स्कूल से घर जाता है, तो स्कूल से घर जाने के दो तीन रास्ते होते हैं। ठीक है, एक रास्ता तो होता है वो, उस पे पत्थर होते हैं, ठीक है, टूटी फूटी गलियां होती हैं, ठीक है, कीचड़ वाला रास्ता होता है। एक रास्ता होता है स्मूथ होता है, बिल्कुल प्लेन होता है ना। बच्चे का बस चले तो चाहे वो कीचड़ वाले रास्ते से चला जाए, खड्डों वाले रास्ते से चला जाए। अगर वो कीचड़ वाले रास्ते से जाएगा, खड्डे वाले रास्ते से जाएगा, तो क्या होगा, उसके ऊपर फिर चीकड़ के छींटे पड़ेंगे, जो व्हीकल्स निकलेंगे, स्कूटर बाइक साइकिल निकलेगा, तो उसके ऊपर छींटे पड़ेंगे, तो फिर क्या होगा, उसकी ड्रेस गंदी हो जाएगी, स्कूल की यूनिफॉर्म गंदी होगी, उसकी माँ उसको डांटेगी, है ना, कि तू यहाँ से क्यों आता है ना। तो वो बच्चे के हाथ में है। तो बच्चा चाहे तो वो स्मूथ रास्ते से भी जा सकता है घर पे स्कूल से, कि मैं सही रास्ते से जाऊंगा, तो ड्रेस भी साफ रहेगी, रोज रोज माँ को ड्रेस भी नहीं धोनी पड़ेगी स्कूल की, है ना। तो वो नो डाउट वो रास्ते दो दो हैं, लेकिन बच्चे के ऊपर डिपेंडेंट है ना। अभी बच्चे को, बच्चे के दिमाग दिया है ना भगवान ने, बच्चे को देखना है कि मैं इधर से जाऊं, स्कूल की यूनिफॉर्म गंदी नहीं करनी, साफ तरीके से जाऊं, कि मैं इधर से जाऊं शरारते करते हुए जाऊं, कीचड़ वाले रास्ते से जाऊं, है ना। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिमाग दिया है, दिल दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है, और शास्त्र दिए हैं। तो जैसे हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, जैसे जैसे हम भगवान की शरण में आते हैं, भगवत गीता सुनते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो ऑब्वियसली हम हमें हमारे हाथों से पाप नहीं होंगे। हम गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकेंगे। इन केस अगर हम पाप, हमारे मन में कोई आ भी रहा है या पाप करने के लिए हम प्रेरित भी हो रहे हैं, तो आप देखोगे कि जब हम भक्ति में लगे होते हैं तो हमारे अंदर आती है ना ये चीजें ऑटोमेटिकली, कि नहीं, क्या फायदा, अगर हम ऐसे गलत चीज करने ही लगे हैं तो फिर भक्ति करने का क्या फायदा, इतनी जो हम भगवान को खुश कर रहे हैं भक्ति करके, तो ये हमें नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। तो आगे क्या है, कि जब हम माया के संसर्ग में आ जाते हैं, ठीक है, माया से कनेक्टेड हो जाते हैं, इस जगत में आ गए हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है, बिना हेजिटेशन की इच्छा आती है पाप करने की। और ये क्यों होता है, ये तमोगुण के प्रभाव से होता है, रजोगुण के, तमोगुण के प्रभाव से होता है। तमोगुण जब हमारे ऊपर हावी हो जाता है, ये तब तो हम क्या करते हैं, हम पाप करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, फिर चाहे हम भक्ति में क्यों ना लगे हों। लेकिन अगर हम तमोगुण में रहेंगे, रात को लेट लेट एक एक दो दो बजे सो रहे हैं, सुबह भी 10 10 11 11 बजे उठ रहे हैं, पार्टीज करने जा रहे हैं, नशे कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं, सिगरेट्स पी रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, ठीक है, गलत एसोसिएशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, गलत गलत गंदा गंदा खाना खा रहे हैं, तेल नमक मिर्च से, मसालों से भरा हुआ, इतना ज्यादा स्पाइसी, ठीक है, कानों से धुएं निकालने वाला खाना खा रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा, मतलब बाहर का, सिर्फ हमेशा बाहर का स्ट्रीट फूड खा रहे हैं। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये मतलब ऐसी ऐसी चीजों से हमारे अंदर धीरे धीरे तमोगुण क्या होता है, ग्रो होता है। तो तमोगुण जब हमारे अंदर ग्रो हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हम पाप करने लग जाते हैं। तो आप देखोगे कि ये संगति के प्रभाव से भी होता है, एसोसिएशन से भी होता है। अगर हम डिवोटीज के संग में रहते हैं, हम डिवोटीज क्या होते हैं, डिवोटीज बड़े कृपालु होते हैं, बहुत ज्यादा काइंड होते हैं। वो सब जैसे आप सब हो, है ना, आप क्या करते हो, भक्ति करते हो, हम हमारे साथ चैंटिंग करते हो, है ना, क्या करते हो, भगवत गीता पढ़ते हो, सुनते हो, लेक्चर्स अटेंड करते हो, भगवान के वैष्णव भजन गाते हो, भगवान को खुश करते हो, भगवान को भोग लगाते हो, भगवान के बारे में सोचते रहते हो। तो दैट मीन्स क्या हो, आप तमोगुण रजोगुण में तो बिल्कुल भी नहीं हो, आप सतोगुण में हो, ठीक है। तो आप भक्ति में हो। और इससे क्या होता है कि, और जो नॉर्मल लोग होते हैं, मतलब जो मटीरियलिस्टिक होते हैं, जो भक्ति में होते ही नहीं है, अगर हम उस उनका एसोसिएशन करेंगे, तो वो क्या करेंगे, हमें कहेंगे चल ठीक है फोन पे आ जा, हम फोन पे चैट्स करते हैं, चैट्स करेंगे, ऐसी ऐसी वीडियोस भेजेंगे, वो तू ऐसी वीडियो देख, तू ऐसी मूवी देख, है ना, गंदी गंदी मूवीज भेजेंगे, वीडियोस भेजेंगे। और जब हम उनके साथ बैठेंगे तो वो हमारे साथ ऐसी ऐसी बातें करेंगे, क्योंकि उनको भक्ति का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का नॉलेज नहीं है। तो वो मटीरियलिस्टिक लोग तो हमसे ऐसी बातें करेंगे, तुझे पता है मैंने ऐसी मूवी देखी, उसमें क्या क्या डांस कर रहा था लड़का लड़की के साथ, है ना, मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं, होता है ना, हमारे
कॉलेज लाइफ में भी ऐसा हुआ है, बहुत बारी स्कूल लाइफ में भी ऐसा हुआ है, इवन के कॉलेज के बाद में भी। अभी भी हमारे कुछ ऐसे बहुत सारे भौतिक दोस्त हैं, है ना, सब तो भक्ति में नहीं होते हमारे कांटेक्ट में। तो वो जब हम उनके कांटेक्ट में आते हैं तो वो कैसी कैसी बातें करते हैं ना, बिजनेस के बारे में हमेशा बातें करते रहते हैं, हमेशा पैसा या गंदी गंदी वीडियोस मूवीज ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं, भक्ति के बारे में बात करते ही नहीं है। तो ये क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें तमोगुण में लेके आती हैं। उसके लिए खाना डिपेंड करता है, खाना कैसा है, एसोसिएशन कैसा है, ठीक है, और कैसे लोगों के साथ हम संग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम खुद क्या कर रहे हैं, खुद मतलब हम भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारे मन में कैसे विचार आ रहे हैं, कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, मतलब भक्ति की बातें कर रहे हैं, पढ़ाई भक्ति की कर रहे हैं, कि फालतू की बातें कर रहे हैं, इधर उधर की मतलब गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो मैटर करती हैं पाप कर्मों को प्रेरित करने के लिए। अगर हम तमोगुण में रहते हैं, ऐसा ऐसा एसोसिएशन करते हैं ना, तो वैसा वैसा हमारे अंदर चीजें आती हैं। तो अगर हम तमोगुण के उसमें रहेंगे, मतलब तमोगुण के प्रभाव में रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे से पाप ही होगा। फिर हम चाहे कितना भी चैंटिंग कर लें, लेकिन अगर हमारा एसोसिएशन गंदा है, हमारा खाना पीना गंदा है, तो फिर वो क्या होगा, उसका फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम पाप करेंगे ही करेंगे, ठीक है। हमारा हम प्रभावित हो जाएंगे। मान लो अगर हम भक्ति करते हैं, ठीक है, और हमारे साथ एक दोस्त है जो गंदी गंदी बातें करता है, मटीरियलिस्टिक है, पूरी तरह से तमोगुण में है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको भक्ति में लगा लेंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। वो हमें इवन के वो हमें अपने जैसा बना देगा। आप देखोगे जो तमोगुण होता है ना, वो ज्यादा पावरफुल होता है, वो ज्यादा डेंजरस होता है रादर देन सतोगुण। अगर आप कितने भी सतोगुणी हो, अगर आप तमोगुणी पुरुष की या तमोगुणी स्त्री की संगति कर रहे हो ना, तो आप उसके जैसे बन जाओगे, वो आपके जैसे बनेगा, उसके बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि हम तो शुद्ध भक्त है ही नहीं ना। हम तो अभी कितना प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, हम शुद्ध भक्त है ही नहीं, हम उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं है। तो हम इजीली उनकी संगति में आ जाएंगे, हम भी वैसे ही बन जाएंगे, चाहे हम सोचे ना कि मैं इसको प्रचार कर दूंगा। पता है, मैंने भी ऐसे ही एक बार सोचा था, एक मेरी फ्रेंड थी, तो मैंने सोचा कि मैं ना इसको प्रचार करके ना ऐसे ही बना दूंगी, इसको भी मैं बोलूंगी तू भी डेली डेली 16-17 माला कर, ठीक है, चैंटिंग कर, भगवत गीता सुन। तो जब मैंने उसके साथ मैं गई ना एसोसिएशन करने, उसने मेरे साथ ऐसी ऐसी भौतिक बातें की ना, मैं भी उसकी बातों में लग गई, ठीक है, मैं भी, उसने बोला चलो घूमने फिरने चलते हैं, मैं भी घूमने फिरने गई, मैं उसको प्रचार करना भूल ही गई। मैंने उसको थोड़ा बहुत बताया भगवत गीता के बारे में, लेकिन ज्यादातर वो ही मुझे अपने जैसा बना रही थी, घुमा फिरा रही थी, इधर उधर की बातें कर रही थी। फिर मैंने घर पे आके रियलाइज किया कि मैं तो सोच के गई थी कि मैं उसको भक्ति करवाऊंगी, लेकिन मैं तो वैसे ही घूम फिर के आ गई, मतलब उसके जैसी बन गई, है ना। फिर मैंने सोचा अभी मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी दोबारा। तो ऐसे होता है, क्योंकि हम जो तमोगुण है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल डेंजरस चीज है। हमें दूसरा पर्सन अपने जैसा बना देगा, इसके बहुत 99% चांसेस है। 1% चांस है कि हम उसको भक्ति में लगा दें, लेकिन अदरवाइज हम उसके जैसे ही बन जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें पाप करने से बचना है। कैसे पाप करने से बचना है, तो वो है भगवान श्री कृष्ण आगे बताएंगे। अभी मैं उसको पूरी तरह रिवील नहीं करूंगी कि कैसे हम पाप करने से बचेंगे। जो कल है वो श्री भगवानुवाच आएगा, श्री कृष्ण भगवान बताएंगे कि कैसे मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित हो जाता है। थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रभुपाद जी ने इसमें तात्पर्य में बता दिया, लेकिन कल के वर्ष में आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों मनुष्य जो है ना चाहते हुए भी पाप कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाता है, और ऐसा लगता है कि उसको जबरदस्ती लगाया जा रहा हो। बट कभी भी हमने ये नहीं सोचना कि कृष्ण भगवान हमें पाप में लगवा रहे हैं, क्योंकि भगवान जो है वो तो चाहते हैं हम अब उनकी तरफ मुख मोड़े, है ना। हमने उस दिन डिस्कस किया था ना कि कृष्णा इज वेटिंग फॉर अस टू टर्न आवर फेस टूवर्ड्स हिम। कृष्ण भगवान वेट करते हैं कि कब ये मेरी चैंटिंग करे, कब ये मेरा नाम ले। और जब हम कृष्ण बोलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कितना खुश हो जाते हैं, वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब हम किसी को ऐसे बोले, जब हम किसी को बोले ए ए इधर आ, ओए इधर आ, उसको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन जब हम, मान लो किसी का नाम क्या है, हरि, मान लो किसी का नाम हरि है, तो हम उसको बोलेंगे हरि, हरि प्रभु, इधर आना हरि प्रभु। तो वो कितना खुश हो जाएगा, कितने प्यार से मेरा नाम ले रहा है ना, वो कितना खुश हो जाएगा। वैसे ही
जब हम कृष्ण को बुलाते हैं, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, तो भगवान जो है खुश हो जाते हैं, श्रीमती राधा रानी खुश हो जाती हैं, चैतन्य महाप्रभु खुश हो जाते हैं, नित्यानंद महाप्रभु खुश हो जाते हैं, बलराम जी खुश हो जाते हैं, शिव जी खुश हो जाते हैं, सभी देवी देवता खुश हो जाते हैं। तो देखा जाए तो ऑटोमेटिकली सब खुश होते हैं जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं। ये नहीं है कि भगवान कृष्ण ही खुश होते हैं, राधा रानी भी खुश होती हैं, प्रभुपाद भी खुश होते हैं, गुरु महाराज जी भी खुश होते हैं, नित्यानंद महाप्रभु खुश होते हैं, चैतन्य महाप्रभु खुश होते हैं, सभी देवी देवता खुश होते हैं। सब सब के सब खुश हो जाते हैं जब हम हरे कृष्ण का जप करते हैं, है ना। देवी देवता क्यों खुश होते हैं? कि ये हमारे स्वामी का नाम ले रहा है। ठीक है। तो इसी तरह हमें क्या करना है, हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जो है वो करते रहना है। तो उससे क्या होगा, हम ना चाहते हुए भी पाप कर्म नहीं करेंगे, मतलब सॉरी, कहने का मतलब है कि हम चाहते हुए भी पाप कर्म नहीं करेंगे अगर हम भक्ति में लगे रहेंगे, नाम जप में लगे रहेंगे। और बाकी जो है हमें कल के वर्ष में जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आज का वर्ष आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा करवाया। मैं एक दो एग्जांपल्स बता देती हूँ इनको। देखो यहाँ पे जो ये शब्द है ना, बलादिव नियोजित, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब हुआ बलपूर्वक लगाया गया। ठीक है, यहाँ लिखा है, ये भी हाईलाइट कर देती हूँ। बलादिव नियोजित, बलपूर्वक लगाया गया। कि मानो खुद की मर्जी नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती फोर्सफुली किसी ने मुझे ऐसा कर दिया कि मेरे से गलती हो गई इस तरह से। तो ऐसा भी नहीं होता कि लोगों को कई बार नॉलेज नहीं होती है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, लाभ क्या है हानि क्या है, पता होता है लोगों को अच्छा क्या बुरा क्या है, लेकिन फिर भी वो कर बैठते हैं। तो जो चीजें उनकी, जो नैतिक शिक्षाएं, मॉरल एजुकेशन जितना भी होता है, वो साइड पे हो जाता है। तो उनको लगता है कि छोड़ो, अभी यही मौका है मेरे पास मजा करने का। तो व्यक्ति वो काम कर बैठता है जो कि मतलब, जिसको हम कहेंगे ना, प्लेजर के लिए किया आपने, खाली मजे के लिए किया कि मतलब आनंद की अनुभूति को फिर से अनुभव करूंगा, फिर से करूंगा, फिर वो वाली जो फीलिंग आती है, जैसे पहले भी एक बार चर्चा की थी। वैसे तो लोग इसमें नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि जो होती है ना व्यक्ति की, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो बिल क्लिंटन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट। उनसे भी गलती हुई थी कि जब भी बिल क्लिंटन का नाम आता है ना, उनके साथ एक और नाम आता है, मोनिका लेविंस्की का। उनकी वो पर्सनल सेक्रेटरी थी शायद से। तो उनके साथ क्या हुआ, सेक्स स्कैंडल हो गया। तो क्या वो चाहते थे कि उनका नाम खराब हो? वो बिल्कुल नहीं चाहता था ना। लेकिन फिर भी गलत काम का मतलब क्या हुआ कि जब गलत काम करता है ना कोई व्यक्ति, तो उसको ये लगता है कि किसी ने मेरे को मजबूर कर दिया, कोई फोर्स कर रहा था, किसी ने पुश किया कि कर, बलपूर्वक करवाना, जैसे यहाँ है ना, बलादिव नियोजितः, कि जबरदस्ती किसी ने करवा दिया मेरे से ये चीज। तो व्यक्ति अपनी मान प्रतिष्ठा को किनारे साइड पे कर देता है, जैसे कि बिल क्लिंटन अमेरिका का प्रेसिडेंट था, उसने ऐसा कर लिया कि मतलब दुनिया दुनिया जाए भाड़ में, मेरे को बस मोनिका का भोग करना है, मुझे मोनिका चाहिए। तो वो यही हो गया, मोनिका ओ माय डार्लिंग फिर कांड हो गया उनका। एक और एग्जाम्पल आता है, एक फुटबॉल का प्लेयर था बहुत बड़ा, जिसका नाम था जिडेन। उसको एक बारी मैच खेलते खेलते ना बड़ा गुस्सा चढ़ गया, और वो उसके जिंदगी का आखिरी मतलब कि लास्ट टाइम का वो लास्ट मैच था उसका। तो बाकी सारे हो चुके थे, तो किसी ने उसके साथ कोई बदतमीजी की, छोटी सी मिसबिहेव कर दिया। उसने क्या किया, उसके व्यक्ति के पास जाके सिर सिर मारा उसकी छाती के ऊपर ना, सिर दे मारा, जैसे गाय मारती ना ढाया करके, ऐसे करके उसने सिर मार दिया छाती के ऊपर। और वो इंसान जो था वो गिर गया, उसको फिर रेड कार्ड मिल गया। और वो आखिरी मैच जो था, बेसिकली उसका अच्छा प्लेयर था, खिलाड़ी था, तो मतलब उसका अच्छा होना चाहिए था, महिमा मंडित होना चाहिए था, मतलब मैच ग्लोरियस होना चाहिए था उसका। उसको ट्रॉफी मिलती, इनाम मिलते, स्पॉन्सरशिप मिलती उसको, और भी है ना, जश्न होता। लेकिन बदनामी हो गई। तो अर्जुन यहाँ पे बहुत ही एक तरह का रेलिवेंट सवाल पूछ रहे हैं कि हम गलत काम कर बैठते हैं, लेकिन कई बार होता है कि हमें मन भी नहीं करता है करने का, लेकिन फिर भी हम कर कर बैठते हैं। हम बाद में खुद को कोसते हैं, गाली गलौज देते हैं अपने आप को कि क्या कर दिया मैंने, सोचा भी था, दिमाग खराब हो गया, पता नहीं क्या हो गया, मैंने पक्का किया था अपने मन को कि मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। लेकिन फिर ये चीज मेरे से हो गई, फिर ये चीज मेरे से होगी, पता नहीं कैसे होगी। तो वही जैसे माता जी ने कहा ना कि कल बताएंगे इसके बारे में। जैसे कई बार ये लोग भी कुछ लोग होते हैं जैसे नशे की तरफ चले जाते हैं। जब नशा करते हैं ना, तो उनको लगता है कि सिगरेट पियो, शराब पियो, या ड्रिंक वगैरह करना जो है, या पराई स्त्री पराई पुरुष का संग करना है, उसकी आदत पड़ी हुई है, हमें आदत है, हमें अच्छा लगता है।
अच्छा लगने का मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट है ना उसका प्लेज़र वाला एलिमेंट, आपको वो पसंद है। तो वो जो प्लेज़र ऑफ एलिमेंट होता है वो हमको बार-बार काम करने के लिए मजबूर कर देता है ये। कि मतलब क्योंकि उस चीज़ को हमने एक बार भोग कर लिया ना, भोग करने के बाद क्या होता है वो स्वाद हमारी जीभ मतलब कि मुँह के ऊपर लग जाता है या बॉडी के ऊपर लग जाता है। तो हम सोचते हैं कि मज़ा तो आया था, मज़ा तो आया था, किसी को क्या पता लगेगा, एक बार ही कर लेंगे, मज़ा तो आया था। जैसे सेकंड चैप्टर में भी हमने वो कछुए वाली एग्ज़ाम्पल पढ़ी थी कि इंद्र विषयों को जब देखता है तो अपनी इंद्रियाँ सिकोड़ लेता है। लेकिन खाली इंद्रियाँ सिकोड़ना ही काफ़ी नहीं होता। कई लोग होते हैं इंद्रियाँ सिकोड़ ही नहीं पाते हैं। वो कहते हैं चल यार मज़ा तो आया था, पिछली बार किया था, अच्छा तो लगेगा लगा था ना, एक बारी और कर लेते हैं, किसी को क्या पता लगेगा। तो गलत काम करते हैं लोग अंधेरे में करते हैं या जब कोई नहीं देख रहा होता चोरी-छिपे करते हैं। तो क्यों करते हैं? मज़े के लिए, एलिमेंट ऑफ प्लेज़र के लिए। भगवान इस बात को समझाएँगे कि क्यों होता है ऐसा? कल भगवान बताएँगे इसमें, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है? जैसे माताजी ने बोला कि लोग कहते हैं कि आप भगवान की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, सारे लोग बोलते हैं। तो हाँ, भगवान ने ही हमसे गलती करवाई होगी, भगवान ने ही हमें पाप करवाया होगा। है ना? बलादित नियोजितः। अब भगवान क्या कह रहे हैं अगर किसी से जैसे मैंने अभी रिसेंटली बोला कि शराब पीना, मीट अंडा खाना, कत्ल करना या पराई स्त्री, पराई पुरुष के साथ संभोग करना या सिगरेट पीना। भगवान तो नहीं कह रहे ना ले ले बच्चे आकर अपना मुँह खोल मैं तेरे को दारू पिलाता हूँ, अपना लीवर सलाड़े, अपना लीवर सड़ाओ, अपना किडनी खराब कर लो, गला ले अपने आप को पूरा। भगवान ये चाहते हैं? ऐसा तो भगवान नहीं चाहते ना, तो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि क्या है, क्या नहीं है। और वैसे भी भगवान जी ने जीवात्मा को इच्छा शक्ति दी हुई है और स्वतंत्रता दी गई है उसको, कि मतलब आप कुछ करना चाहो तो कर सकते हो, आपको सोचना जो चाहते हो सोच सकते हो। सोचने के बाद भगवान अर्जुन को भी कहते हैं ना कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, यथा इच्छसि तथा कुरु, कि जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा तुम करो। तो इच्छा शक्ति भगवान जी ने हमें दी हुई है, स्वतंत्रता भगवान ने हमको दी हुई है। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी स्वतंत्रता या आज़ादी का गलत नाजायज़ फ़ायदा उठाएँ। अगर नाजायज़ फ़ायदा उठाएँगे तो हमारे साथ ही बुरा होगा। जैसे आपको बहुत बार एग्ज़ाम्पल दिया एरोप्लेन का, कि एरोप्लेन में कुछ आपके पास लिमिटेशंस हैं। आपके पास कुछ फ्रीडम भी है कि एरोप्लेन में आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप उनको बोलोगे कि नहीं मेरा जूस पीने का मन है, आप बेल मारोगे वो जूस लेकर आ जाएँगे एयर होस्टेस आपके लिए। आप कहोगे शोर आ रहा है एरोप्लेन का बड़ा कान में मेरा कॉटन दे दो कान में डालना है, वो कान में घुसेड़ने के लिए थोड़ा-सा रुई दे देंगे आपको, है ना? फिर आप सोचोगे कुछ भूख लगी है तो वहाँ पे आएँगे कुछ खाने के लिए चीज़ दे देंगे, मैगज़ीन दे देंगे पढ़ने के लिए, टाइम पास के लिए। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे आपका वो भी होता है टीवी सॉर्ट ऑफ लगा होता है छोटा-छोटा आपकी सीटों के ऊपर, कुछ देखना है, फ़िल्म देखनी है, देख लो। लेकिन अब कोई व्यक्ति बोले जहाज़ का दरवाज़ा खोलो, मेरा बाहर जाने का मन कर रहा है, मुझे काहली पड़ रही है, मेरे को गर्मियाँ लग रही हैं यहाँ पे बड़ी, मेरा बैट बॉल खेलने का मन कर रहा है, खोलो, खोलो दरवाज़ा खोल दो। खोलने से क्या होगा? अपनी ही मृत्यु होनी है ना फिर। या धक्का मारो, मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ से कूदूँ, मैं देखूँ, जाऊँ हवा लूँ ठंडी-ठंडी, मेरे को बड़ी गर्मी लग रही है। इस तरह से तो हो ही नहीं सकता। तो वही है इच्छा शक्ति, स्वतंत्रता जो है भगवान जी ने हमें दी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्वतंत्रता ही गलत अगर डिमांड ही हमारी इच्छा ही गलत होगी और स्वतंत्रता का हम नाजायज़ फ़ायदा उठाएँगे तो वो गलत हमारे लिए ही होगा। भगवान को उसमें कोई दोष नहीं है, पाप नहीं है। ठीक है? आज के लिए इतना ही वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्रीमद् भगवत यथारूप की जय। जय। चंद्र भगवान की जय। जी, सभी भक्तों की जय। धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। हरे कृष्ण।